आप और हम सब जानते हैं कि ऋतिक रोशन बहुत अच्छे डांसर हैं। एक और टाइम ऐसे कुछ है ना। और अच्छे डांसर है तो मूव्स भी बहुत तेज ही करते हैं, और अक्सर तेज मूव्स ये डांसर्स की लापरवाही में कभी पैरों में या कंधों में मोच आ जाती है। लेकिन ऋतिक को इस बार मोच नहीं है। ऋतिक ने उड़ती तीर अपनी पर ले ली है। आइए आप बॉयकॉट गैंग में से एक छोटे सिपाही होने का फर्ज निभाते हैं और आपको बड़ी वजह बताते हैं जिसके लिए आने वाली फिल्म बॉयकॉट होना डिजर्व करते हैं। हम सब कभी ना कभी जिंदगी में कॉपी माल से काम चलाते हैं। कॉपी माल का मतलब है किसी ब्रांडेड शू या बैग या कोई चीज जिसका ओरिजिनल कॉस्ट नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसका कॉपी 1 या 2 बाजार में 10% कॉस्ट में ले लेते हैं। करते हैं ना ऐसा। फर्स्ट कॉपी, सेकेंड कॉपी, डुप्लीकेट मिल जाता है। अरे नहीं करते तो दिल्ली के चांदनी बाजार, चोर बाजार, सरोजनी जैसे, लाजपत जैसे मार्केट कैसे इतने बड़े बन जाते हैं और इतनी भीड़ क्यों होती है। लेकिन अगर आपको ओरिजिनल ब्रांडेड आइटम की कॉपी आइटम से कम कॉस्ट में मिल जाए और वो भी होम डिलीवरी, तो बताइए महंगा कॉपी खरीदेंगे आप? नहीं ना। तो फिर ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म विक्रम बेदा क्यों देखना चाहेंगे? देखना जब इसका ओरिजिनल जिसमें आर माधवन और विजय सेतुपति है और वो आपके पास YouTube में फ्री में अवेलेबल है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में। ओरिजिनल विक्रम वेदा बनी थी 2017 में और उसका बजट था 10 करोड़ रुपए। ये आने वाली फिल्म जो बन रही है 2022 में, और अगर इसका इन्फ्लेमेशन भी जोड़ दे तो बननी चाहिए थी बामुश्किल 30 करोड़ रुपए। लेकिन बन रही है फिल्म आपको पता है कितने में? 170 करोड़ में। पैसे वाले लोग हैं भाई। अब मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यह फिल्म 30 करोड़ में बननी चाहिए थी, क्योंकि ना तो डायरेक्टर इसका बदला है ना ही लेखक। वही डायरेक्टर और वही लेखक। तो यह फिल्म 30 करोड़ की बजाय 170 करोड़ में बनी क्यों? क्या सैफ और ऋतिक को माधवन और विजय सेतुपति की जोड़ी से ज्यादा फीस दी गई है? वो ज्यादा डिमांडिंग है? ऐसा है क्या? ये सच है कि दी गई लेकिन कितनी? इतनी भी नहीं कि इसका बजट 175 करोड़ के लगभग हो जाए। तो फिर इस बात से बड़ी बजट का क्या रीजन है ये बता देती हूँ। फिल्म की बजट बढ़ी है इसके शूटिंग लोकेशन से। फिल्म की कहानी कानपुर आधारित है तो निर्माता चाहते थे कि ये फिल्म कानपुर में हो शूट में, ताकि दर्शक एक नेचुरल फील जोड़ सके। लेकिन ऋतिक के लिए कानपुर एक वेरी अंडररेटेड जगह है और वो यहाँ शूट नहीं करेंगे। तो निर्माताओं के लिए शूट के लिए दुबई और UAE में सेट लगाने पड़े। अब अगर कानपुर के सेट दुबई में लगेगा तो रेट आसमान छुएगा ना। अब अगर ऋतिक, सैफ और कानपुर में शूट करना अपने स्टेटस से थोड़ा छोटा लगता है तो हमारा कर्तव्य है कि उन्हें उनकी असली स्टेटस का दर्शन कराया जाए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर दोस्तों, जो इस फिल्म के अभिनय का एंगल ओरिजिनल फिल्म लिखी थी पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, और उनका कहना है कि फिल्म वेदा के किरदार यानी कि दी विजय सेतुपति को केंद्र में रखकर लिखी गई थी। अब मैं दी विजय सेतुपति क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये वो लोग जानते होंगे जिन्होंने विजय सेतुपति की फिल्में देखी है, और जिन्होंने उनकी फिल्में नहीं देखी उन्हें ये कहना चाहूंगी कि फिल्म जगत में आज अगर 5 बेस्ट एक्टर की सूची बने तो इसमें से एक विजय सेतुपति नंबर 1 पर होंगे। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना शानदार है कि उनके सामने फिल्म में कोई भी रहे, चाहे वो मेन लीड हीरो क्यों ना, वो भी साइड में लगता है। ओरिजिनल विक्रम वेदा में भी यही हुआ था। विक्रम बने माधवन, वेदा बने विजय सेतुपति के सामने बेअसर हो गए थे। ओरिजिनल विक्रम वेदा एक मास्टरपीस है और मास्टरपीस की कॉपी नहीं होती, रिस्पेक्ट होती है दोस्तों। अब आते हैं इस वाले में। वेदा के किरदार में ऋतिक रोशन है जो सेतुपति के सामने राई के दाने बराबर भी कलाकारी नहीं जानते। और इससे बड़ी बात, फिल्म के टीजर में ऋतिक बोल रहे हैं कि अवधि में, और ऋतिक का अवधि एक्सेंट अंग्रेजों के हिंदी एक्सेंट से भी बहुत ज्यादा घटिया है। ना तो सैफ माधवन की तरह किरदार निभा पाएंगे और न ऋतिक वेदा का। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। ये एक अच्छा वो है जो मौके की नाजुकता को समझता और फिर फिल्मों में ही नहीं बल्कि हकीकत में भी। हम और आप जिस वक्त लाल सिंह चड्ढा को लाल करने में लगे हुए थे, ऋतिक रोशन सीधे तौर पर लाल सिंह चड्ढा को एक मास्टरपीस बता रहे थे। हमारी छोड़िए, हम तो बॉयकॉट वाले थे, लेकिन जो क्रिटिक हमारे गैंग का नहीं, उन्होंने भी इस फिल्म को वाहियात बताया था। अब जिस आदमी को एक वाहियात फिल्म मास्टरपीस लगे, वो एक मास्टरपीस को वाहियात ही तो बनाएगा। और
अब सबसे जरूरी और आखिरी पॉइंट, ऋतिक रोशन बीते दिनों महाकाल का अपमान कर चुके हैं और मियां सैफ तो करीना के पति हैं जो कि लव जिहाद करने में महारत पा चुके हैं। अब अगर पत्नी ये कहे कि हमारी फिल्म में मत देखो, कोई जबरदस्ती नहीं है, तो कम से कम उसके इस हमारे में से उसका पति तो आता ही है। अर्धांगिनी होती है भाई पत्नी, और अगर सैफ का आधा अंग ऐसा कह रहा है तो बात तो सुननी होगी ही, उनकी बात माननी तो पड़ेगी ही। अहंकार बहुत भारी होता है और इसी अहंकार में पूरा बॉलीवुड आकंठ डूबा हुआ है। कोई फिल्म देखना इतना जरूरी नहीं हो सकता कि एक शख्स हमारे आराध्य महाकाल का मजाक उड़ाए और हम उसकी फिल्म में जाकर अपने पैसे खर्च करके देखें। कोई फिल्म देखना इतना जरूरी नहीं हो सकता कि एक शख्स हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अपने बेटे का नाम 7 लाख हिंदुओं को मौत के घाट उतारने वाले अताताई तैमूर लंग के नाम पर रखे और हम उसकी फिल्म अपने पैसे खर्च कर देखें। तो शॉर्ट एंड सिंपल, आइए ऋतिक और सैफ को उनकी औकात दिखाते हैं और विक्रम वेदा की जो फिल्म आ रही है उसका ओरिजिनल वर्जन देखते हैं जो YouTube पे है। कहीं नहीं जाना, आपके घर में, आपके हाथ में, आपके फोन में अवेलेबल है। फोन में देखिए, अपने बड़े स्क्रीन पे लगाकर देखिए, जब दिल करे तब देखिए, राह चलते देखिए, आते देखिए, जाते देखिए, सो कर देखिए, बैठ कर देखिए, हंस कर देखिए, जाग कर देखिए, सो कर देखिए। यार सब आपकी मर्जी है, लेकिन सैफ अली खान और ऋतिक रोशन को नहीं देखना है। बॉयकॉट, कंप्लीट बॉयकॉट, क्योंकि जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। तो दोस्तों यूं ही समर्थन करते रहिए, सनातन परिवार को बड़ा करने में मेरा सहयोग दीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार जितना भी आपको लगता है कि आप हमारे इस राष्ट्र हित में, धर्म हित में चल रही इस युद्ध में अगर आप हमारे छोटे से सही लेकिन अगर सेवक और सहायक बनना चाहते हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार हमारी सहायता करें। जय हिंद, वंदे मातरम।